हेलो 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले पार्ट में हमने उत्तरी मैदान को डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में। पठार क्या होते हैं? होते तो ये पर्वतों की तरह हैं, लेकिन पर्वत नहीं होते। पर्वतों से बहुत कम ऊंचाई होती है इनकी, किनकी? पठारों की। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दिख तो पर्वतों की तरह रहे हैं, लेकिन जो इनकी हाइट है वो पर्वतों से बहुत कम है। तो हमने पहले पढ़ा है था कि जो भारत का निचला हिस्सा है, जो हमारा भारत है उसका जो निचला हिस्सा है, जो मानचित्र में वी शेप में है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये पुरानी चट्टानों से बना है। अब ये कैसे बना? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। फिर वह लावा जमता है, और वो लावा कहाँ जमेगा? जब ज्वालामुखी के अंदर से विस्फोट होगा तो वो आसपास के क्षेत्र में ही वो लावा क्या होता है? जमता है। और उसे जमने में क्या होता है? बहुत समय लगता है। और जब ये कई सालों में जम जाता है तो ये पठारों का रूप ले लेते हैं। तो ये पुरानी चट्टानों से बना है। तो हमारे समझ में आ गया कि ये क्या है? पुरानी चट्टानों से बना है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका मध्य उच्च भूमि, दूसरा है आपका दक्कन का पठार। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका मध्य उच्च भूमि भाग, और दूसरा क्या है? आपका दक्कन का पठार। और आपको पठारों की पिक्चर्स में क्लियर दिखाई दे रही है। तो अब आज जो है हम इस दो भागों में इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि। जो पहला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि। तो पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका मध्य उच्च भूमि। तो पहले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है मध्य उच्च भूमि। अब जो मध्य उच्च भूमि है, पहले इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ये जो है नर्मदा नदी के उत्तर में है, और पश्चिम में ये धीरे धीरे क्या है? राजस्थान से मिल जाता है। और इस क्षेत्र में चंबल नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी बहती हैं। ये आपको याद करना होगा। इसकी विशेषताएं हैं ये। और ये पठार है, इसके पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड है। हमने आपको बताया था कि पश्चिम में ये राजस्थान से मिलता है, और इसके पूर्व में ये बुंदेलखंड से मिल जाता है। पश्चिम में तो ये किससे मिलता है? राजस्थान से मिलता है। और पूर्व में ये बुंदेलखंड से मिल जाता है। तो आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है। और जो छोटा नागपुर है, जो ये छोटा नागपुर है, वो इसके पूर्व साइड में है। जो पूर्व साइड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर है। तो ये कुछ विशेषताएं थी मध्य उच्च भूमि की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। जो मालवा का पठार है उसके अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। आपको पता है कि राजस्थान में क्या है? बलुई और पथरीले मरुस्थल हैं, तो ये वहां उनसे मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं आपकी चंबल, सिंधु, बेतवा तथा के दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती हैं। और जो छोटा नागपुर है वो इसके पूर्व में स्थित है। मीन्स पूर्व साइड में जो छोटा नागपुर है वो इसके पूर्व साइड में है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो छोटा नागपुर है वो इसके पूर्व साइड में स्थित है। तो ये क्या थी? मध्य उच्च भूमि की कुछ विशेषताएं थी। तो हम अब बात करते हैं दक्कन के पठार की। जो इसका दूसरा भाग है वो है आपका दक्कन का पठार। जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? दक्कन का पठार। तो हम इस दक्कन के पठार को डिस्कस करेंगे। जो इसका पहला भाग था मध्य उच्च भूमि, और दूसरा भाग है आपका दक्कन का पठार। अब जो इसका दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उसे कहते हैं दक्कन का
पठार, उसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भारत का निचला हिस्सा है, मैप में आपको दिखाई दे रहा है, जो भारत का निचला हिस्सा है वो क्या है, आपका त्रिभुजाकार है। कुछ इस तरह से ये दक्कन का पठार है। ये पश्चिम में तो क्या है, ऊंचा है, जिसका पश्चिमी साइड है ये क्या है, आपका ऊंचा है। और लेकिन पूरब की साइड इसकी ढाल कम होती है। जो पूर्वी साइड है वहां पर इसकी ढाल क्या होती है, बहुत कम होती है। तो पश्चिम में तो ये ऊंचा है, लेकिन पूर्व में क्या है, ये इसकी ढाल क्या है, कम होती है, इसलिए यहाँ पर पठार नहीं होते। कहाँ पर, पूर्व में क्या होता है, पठार नहीं होते। ज्यादातर पठार पश्चिम में है, मीन्स ऊंचा हिस्सा पश्चिम है। जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये क्या है, ऊंचा है। यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी भी पाई जाती है। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन का पठार कौन सा है, वी शेप में है, पश्चिम में ऊंचा है। जो पठार वो ज्यादातर पश्चिम साइड में है। और एक कारण और है कि जितनी भी ज्यादा नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपने देखा होगा कि इस साइड ऊंचा होने के कारण जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका कारण, जो मेन कारण है यही है कि पश्चिमी साइड में जो पठार हैं नदियां वहां पर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊंचा साइड है इसलिए वहां पर नदियां नहीं जा पाती, उनका बहाव रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर ढलान है, इस साइड में क्या है, ढलान है, इसलिए जितनी भी नदियां हैं हमारी, जितनी भी हमारी नदियां हैं वो सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मीन्स जितनी भी नदियां हैं वो सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कि अब जो हमारा पठार है दक्कन का, इसके पूर्वी सिरे में पूर्वी घाट है। जो इसका पूर्वी सिरा है वहां पर क्या है, पूर्वी घाट है। अब जो हम पठार की बात करते हैं तो इसके जो पूर्वी सिरा है वहां पर क्या है, पूर्वी घाट है। और जो पश्चिमी हिस्से में क्या है, आपका पश्चिमी घाट है। और जो पूर्वी घाट है वो समतल नहीं है, ये थोड़ा ढाल वाला है। जो पूर्वी घाट है वो समतल नहीं है, ये थोड़ा ढाल वाला है। ये समतल इसलिए नहीं है क्योंकि रेगुलर नदियां यहाँ पर गिरती हैं। अभी हमने जाना कि ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस वजह से नदियों ने इसे काट दिया है। ज्यादातर नदियां जब यहाँ पर गिरती हैं तो नदियों ने इसे क्या कर दिया, काट दिया है। और ये ऊबड़ खाबड़ सा हो गया है। कौन सा भाग, जो पूर्वी भाग है ये क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़ सा हो गया है। तो और जो पश्चिमी घाट है जहाँ पर पठार ज्यादा है, ये जो पश्चिमी घाट है जहाँ पर की पठार ज्यादा है वहां पर पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं आकर इनसे टकराती हैं। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है क्योंकि हवाएं आकर इनसे टकराती हैं, तो पार नहीं हो पाती। जब वो इनसे टकराती हैं तो यहाँ से पार नहीं हो पाती है। और जब 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 हवाएं आकर इनसे टकराती हैं तो यहाँ पर बारिश होती है। मीन्स जब हवाएं आएंगी और पठारों से यहाँ से टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। और या इस साइड में क्या होती है, बारिश होती है। कौन सी साइड में, पश्चिमी साइड में। जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ पर जो ज्यादातर पर्वत पाए जाते हैं उनमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे हम कहते हैं अनाईमुडी। इसकी लंबाई है लगभग 2695 मीटर। जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है अनाईमुडी और इसकी लंबाई जो है 2695 मीटर है। जो पूर्वी घाट है, अब हम बात, अभी तक हमने बात करी पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अनाईमुडी। इसकी लंबाई है लगभग 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट में है। और जो पूर्वी घाट है इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हमारा पूर्वी घाट है इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी। जो इस साइड का, जो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई है लगभग
1500 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1500 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1500 मीटर। किसकी? जो पूर्वी घाट का है, इसका जो ऊंचा पर्वत है उसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन का पठार कौन सा है, कौन सा पूर्वी घाट है, और कौन सा, इसमें कौन से ऊंचे शिखर हैं, और क्या क्या इनके नाम हैं। ये सब विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। तो आपके समझ में आ गया कि दक्कन का पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अभी हमने जाना था कि ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है। दक्षिण के पठार की पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। जो पूर्वी सिरा है वहां पे पूर्वी घाट स्थित है, और पश्चिमी सिरे में पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अभी हमने बताया था जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर की है। मीन्स इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर है, लेकिन जो पश्चिमी घाट है की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। मतलब इतनी उसकी ज़्यादा ऊंचाई है। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर हैं जैसे अनाई मुंडी 12 दो 2695 मीटर, तथा जो दूसरा एक ऊंचा और शिखर है वो डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। अब जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका महेंद्रगिरी। क्या है उसका नाम? जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनकी विशेषताएं हैं और आपको ये याद होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको दक्कन का पठार समझ में आ गया होगा, और इससे पहले हमने उच्च भूमि को पढ़ा था वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।